हेलो स्टूडेंट्स। तो आज स्वागत है आपका एकेडमिक्स विंग के यूट्यूब चैनल पे, जिस पे आज हम गांधी जी से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गांधी जी के पिता कितने प्रांतों के दीवान थे? एक प्रांत के, दो प्रांत के, तीन प्रांत के या चार प्रांत के? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 3। तीन प्रांतों के दीवान थे गांधी जी के पिता। मोहनदास करमचंद गांधी इनका अपना नाम था और करमचंद गांधी गांधी जी के पिता का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में रहने के दौरान गांधी जी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? नवजीवन का, इंडियन ओपिनियन का, इंडिया गैजेट का, अफ्रीकनर का? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन पत्रिका को दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने अपने सत्याग्रह के प्रयोग के दौरान इस्तेमाल किया था और इसका उन्हें काफ़ी लाभ मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? बहिष्कार, धरना, हड़ताल, उपवास? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपवास। इसे हम भूख हड़ताल भी कहते हैं। गांधी जी सबसे अंतिम में अपनी इस रणनीति का उपयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी किसके समर्थक थे? मार्क्सवादी समाजवाद के, यानी कि मार्क्सिस्ट सोशलिज्म के, दार्शनिक अराजकतावाद यानी कि फिलोसफिकल एनार्किज्म के, श्रेणी समाजवाद यानी कि सीक्वेंस सोशलिज्म के, आदर्शवाद यानी कि आइडियलिज्म के? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दार्शनिक अराजकतावाद। गांधी जी खुद को फिलोसफिकल एनार्किस्ट कहलवाना पसंद करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था? राजकिशोर प्रसाद, एनजी रंगा, एचएस पोलाक, महादेव देसाई? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा एनजी रंगा। एनजी रंगा ने गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था क्योंकि उनका ये मानना था कि गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान सिर्फ और सिर्फ कृषि से संबंधित मुद्दों पर अपना इंटरेस्ट दिखाया, लेकिन वहाँ के समाज में जो बाकी कुरीतियाँ थीं, जैसे कि छुआछूत वगैरह, उस पर उन्होंने कोई खास ध्यान नहीं दिया। इस कारण से उन्होंने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है मानव की हत्या, गौवध, गरीबी, महिलाओं और बच्चों का उत्पीड़न? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा गरीबी। गांधी जी का मानना था कि अगर किसी समाज में गरीबी है तो उसको हटाए बिना, उसको पूरी तरीके से दूर किए बिना हम उस समाज को आगे नहीं बढ़ा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? जोहानसबर्ग, पीटर मेरिट्सबर्ग, प्रिटोरिया, डरबन? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पीटर मेरिट्सबर्ग। दक्षिण अफ्रीका जाने के दौरान पीटर मेरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि श्वेत श्वेत भेदभाव के कारण गांधी जी के पास प्रथम श्रेणी का पास होने के बावजूद उन्हें द्वितीय श्रेणी में भेजा जा रहा था, जिसका विरोध करने पर उनके साथ ऐसा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया? लखनऊ अधिवेशन 1916, बेलागावी अधिवेशन 1924, कोलकाता अधिवेशन 1901 या फिर नागपुर अधिवेशन 1920? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोलकाता अधिवेशन 1901। कोलकाता अधिवेशन जो 1901 का था, इसमें गांधी जी ने सर्वप्रथम भाग लिया था। हालांकि यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर गांधी जी ने अध्यक्षता नहीं की थी। गांधी जी ने सिर्फ एक बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की और वो बेलागावी अधिवेशन 1924 में था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी द्वारा स्थापित कौन सा आश्रम सबसे पुराना है? साबरमती आश्रम, वर्धा आश्रम, फिनिक्स फार्म या फिर सदाकत आश्रम? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा फिनिक्स फार्म। इसका जो उत्तर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा फिनिक्स फार्म। अब कैसे होगा? क्योंकि गांधी जी ने भारत आने से पहले दक्षिण अफ्रीका में अपने सत्याग्रह का प्रयोग किया था और वहां पर उन्होंने डरबन में फिनिक्स फार्म की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया? दक्षिण अफ्रीका, अहमदाबाद, चंपारण या फिर मुंबई?
तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के एक खैराती अस्पताल में, खैराती अस्पताल यानी कि वहाँ पर लोगों की मुफ्त इलाज की सुविधाएं होती थी, तो वहाँ पर उन्होंने सेवा धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी की राजनीतिक विचारधारा की विशिष्टता नहीं है धर्म, नैतिकता, मानवता, सत्ता। तो इसका बहुत ही आसान सा उत्तर हो जाएगा सत्ता। गांधी जी का विचारधारा और सत्ता पाने का विचारधारा, ये दोनों एक साथ आ ही नहीं सकती। गांधी जी के अनुसार उनका एक ही विचारधारा था, जन कल्याण, और जन कल्याण सत्ता के बिना भी संभव है, इसलिए गांधी जी की विचारधारा की विशिष्टता सत्ता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न घटनाक्रमों को कालानुक्रम सजाएं। चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, खेरा सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन। तो इसमें एक चीज तो हम सभी को पता होगा कि चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले हुआ था और असहयोग आंदोलन सबसे आखिर में हुआ था। और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और खेरा आंदोलन ये दोनों 1918 में हुए थे। लेकिन अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो था वो 1918 फरवरी मार्च के महीने में हुआ था, और खेरा आंदोलन उसके कुछ वक्त बाद हुआ था। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधीवादी विचारधारा किन से प्रभावित रही? रस्किन से, थोरियो से, टॉल्स्टॉय से, या उपर्युक्त सभी से? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपर्युक्त सभी। गांधीवादी विचारधारा सभी से प्रभावित थी। रस्किन की एक काफ़ी फेमस पुस्तक थी अनटू द लास्ट, गांधी जी उससे काफ़ी प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। जी हाँ, सुभाष चंद्र बोस, जिनको हम नेताजी के नाम से जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोआखली विद्रोह के वक्त गांधी जी के सचिव कौन थे? महादेव देसाई, निर्मल कुमार बोस, प्यारे लाल, सरदार पटेल? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्यारे लाल। प्यारे लाल जो थे वो नोआखली विद्रोह, जो कि पश्चिम बंगाल से संबंधित है, उस वक्त गांधी जी के सचिव थे। और प्यारे लाल जी की जो बहन थी वो गांधी जी की चिकित्सक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? वाईकॉम सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह, खेरा सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा वाईकॉम सत्याग्रह। वाईकॉम सत्याग्रह को गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से लीड नहीं किया था, या प्रत्यक्ष रूप से उसमें उनकी भागीदारी नहीं थी, लेकिन राजकोट सत्याग्रह, खेरा सत्याग्रह और सहयोग आंदोलन में गांधी जी प्रत्यक्ष रूप से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी के निम्न अनुयायियों में से कौन एक शिक्षक थे? ब्रिज किशोर प्रसाद, जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद राजनीति में पूर्ण रूप से आने से पहले शिक्षक थे, एक पेशेवर शिक्षक थे। उन्होंने बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज में भौतिकी के प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने गांधी जी को प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें ऐसा कहा था? खुले कान पर मुंह बंद करके व्यतीत करने, इसका अर्थ होता है कि चीज़ों को नज़दीक से समझना और समझने से पहले उस पर प्रतिक्रिया न देना, अभी सिर्फ चीज़ों को समझना। गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, रविंद्रनाथ टैगोर और दादा भाई नौरोजी? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनैतिक गुरु भी थे, और 1915 में जब दक्षिण अफ्रीका से अपने सफल सत्याग्रह के बाद गांधी जी भारत लौटे, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को सलाह दी कि वे प्रथम वर्ष सिर्फ यहाँ की चीज़ों को समझें, आम जन की समस्याओं को नज़दीक से समझने का प्रयास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा गांधी जी के निकट सहयोगी, उपर्युक्त विवरण किसके बारे में है? यानी कि ऊपर जो विशिष्टताएं बताई गई हैं, ऊपर जो चीज़ें दी गई हैं, वो गांधी जी के किस सहयोगी के बारे में है? एम आर जयकर, जी डी बिरला, जमनालाल बजाज,
BS श्रीनिवास शास्त्री। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जमनालाल बजाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था? अहमदाबाद, चंपारण, वाराणसी, लखनऊ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा वाराणसी। वाराणसी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना के समारोह में गांधी जी ने अपना पहला जनभाषण दिया था। हालांकि पहला जनभाषण ये भारत में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी का नवाचार यानी कि गांधीयन इनोवेशन, इसका क्या तात्पर्य है? अधिक उत्पादन से, घरेलू अर्थव्यवस्था में अधिक उत्पादन से, उपभोग के लिए उत्पादन से, कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। तो इसका जो सबसे सटीक आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कम निवेश में अधिक उत्पादन से। गांधी जी का ऐसा मानना था कि अधिक उत्पादन से ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि अधिक लोगों के लिए उत्पादन हो, यानी कि अधिक से अधिक लोगों तक उसका फायदा पहुंचे। अगर उसमें निवेश कम हो तो वो और भी बेहतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंपारण जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? चंपारण जांच समिति 1917 में चंपारण में कृषकों की समस्याओं को लेकर गांधी जी ने सत्याग्रह किया और इस सत्याग्रह के फलस्वरूप चंपारण जांच समिति का निर्माण हुआ, जिसमें महात्मा गांधी, डीजे रीड, अनुग्रह नयन सिन्हा, FG सलाई, कस्तूरबा गांधी यानी और भी बहुत सारे सदस्य थे। लेकिन इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता FG सलाई ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी का पहला जन आंदोलन कौन था? दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी का पहला जन आंदोलन कौन था? चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, असहयोग आंदोलन, खेरा सत्याग्रह। तो पहला जो जन आंदोलन था वो असहयोग आंदोलन था। असहयोग आंदोलन जो था वो गांधी जी का पहला जन आंदोलन। क्यों? क्योंकि यह एक देशव्यापी आंदोलन था। चंपारण सत्याग्रह इसलिए उत्तर नहीं होगा क्योंकि वो एक चंपारण सत्याग्रह क्षेत्रीय आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी ने किस आंदोलन के शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का नारा दिया था? स्वराज यानी कि स्वराज 2 शब्दों से बना है, जिसका नाम है सेल्फ रूल। इसका मतलब होता है खुद से शासन। भारत छोड़ो आंदोलन, रॉलेट सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन क्यों होगा? कि 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का नारा इसी के वक्त दिया था। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में उसकी बैठक में गांधी जी ने ये बातें कही थी। हालांकि बाद में जब चौरा चौरी कांड हुआ उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी सबसे बड़ी भूल भी स्वीकारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, चौरी चौरा घटना के समय गांधी जी कहाँ थे? दिल्ली, अहमदाबाद, कलकत्ता, बारदौली। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कलकत्ता। थैंक यू दोस्तों।